So hello everyone, we have चिराग सिंह टुडे। चिराग भाई मेरे कॉलेज में दोस्त थे, ठीक है। एंड अगर मैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बोलना चाहूँ तो भाई ख़त्म नहीं होगी बातें। तुम गैस करो इन्होंने कितने हैकाथॉन जीते होंगे। इन्होंने कॉलेज में 6 से 7 हैकाथॉन जीते हुए हैं, ठीक है। इन्होंने स्पार्काथॉन वॉलमार्ट का बहुत बड़ा हैकाथॉन होता है, उसके विनर रह चुके हैं। इन्होंने 2 टाइम जीसॉक फोड़ा हुआ है। इन्होंने अब तक मतलब ये 2025 पास आउट हैं। इनकी 11 इंटर्नशिप वो कर चुके हैं, ठीक है। एंड करंटली ही इज़ वर्किंग इन अ स्टार्टअप एंड ही इज़ फुल फ्रॉम, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डीएसए बैकग्राउंड से हैं, इनको कुछ अलग ही आता है। इन ये हैं एआर-वीआर डोमेन से एंड 3JS, एआर-वीआर इन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लोर करी। एंड भाई ये इस डोमेन में मतलब ऐसा होता है मास्टरी करके इन्होंने इतनी सारी इंटर्नशिप ग्रैब करी, इतनी सारी स्टार्टअप्स में काम करा। तो मैं इनको बुलाया क्योंकि हमारा ऐसा होता था कि जिन लोगों को ये पता है कि भाई डीए से ही सब कुछ होता है, उससे ही जॉब लगती है। तो ये चीज़ है कि मुझे ऐसे डोमेन्स भी दिखाने थे कि भाई इस डोमेन में भी लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चिराग भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। अभी बहुत ही वास्टली कार्तिक ने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने सब कुछ क्या क्या किया हुआ है। अभी बताओ मुझे आप कि अभी क्या-क्या चीज़ें कर रहे हो? मतलब कौन से स्टार्टअप पे काम कर रहे हो? ठीक है, वो क्या चीज़ है? और आपने मेरे ख्याल से पहले भी एक स्टार्टअप करा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताओ। राइट राइट, ठीक है। सो अभी जिस स्टार्टअप पे मैं काम कर रहा हूँ, इट्स हुँ, हुँ। कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एमएनसीज यूजुअली डू। हुँ, हुँ। अभी मेरा स्टार्टअप क्या कर रहा है, यू नो 3D मॉडलिंग, अगर हुँ, हुँ। उसमें पता होगा कि ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है। हुँ, तो हुँ। उसके लिए हम लोग एक एमसीपी एजेंट बना रहे हैं, हुँ, वेयर हुँ। यू कैन जस्ट प्रॉम्प्ट इन स्टफ एंड जितना भी तुम्हारे 3D मॉडलिंग वर्कफ्लोज होते हैं, वो हुँ, ऑटोमेट हो हुँ। सकते हैं थ्रू ऑर्केस्ट्रेटर्स लाइक क्लॉड या फिर जेमिनी। जो आर्टिस्ट का मेन प्रॉब्लम है अभी, उनको कोई सा भी ऐसा टास्क मिलता है ना, तो उनकी फील्ड में कुछ एआई है ही नहीं। मैक्स टू हुँ, मैक्स हुँ। दे कैन यूज जेमिनी या फिर नैनो बनाना यूज कर लिया टू जनरेट योर आइडिएशंस, हुँ, राइट? हुँ। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग द एंटायर मॉडल, एनिमेटिंग या फिर टेक्सचरिंग करना, उनके में अभी एआई है ही नहीं। तो व्हाट वी हुँ, आर बिल्डिंग इज, लेट्स से अगर उनको किसी एक प्रोजेक्ट पे काम भी करना होता है ना, उनको 1-1 हफ्ता लग जाता है, 2-2 हफ्ते लग जाते हैं। एंड उनका जो प्रोडक्ट जब उनको शिप करना होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फॉर देम वी आर मेकिंग दिस एआई वेयर दे कैन प्रॉम्प्ट इन स्टफ एंड दे कैन गेट some grunt work automated. So हुँ, there's something called UV unwrapping and texturing. उसको हुँ, हम हुँ, automate कर देते हैं so that they have a base layer and on top of that they can do their own manual stuff. तो हुँ, इस हुँ। फील्ड को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। बहुत बढ़िया भाई, मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड इसमें काफ़ी कम लोग ही ध्यान दे पा रहे हैं। सब लोग यही हैं कि भाई अपना बेसिक सा बना दिया, एलएलएम मॉडल, चैटबॉट बना दिया, ये कर दिया। लेकिन ये चीज़ काफ़ी सही है। एंड आप ये बता रहे थे मुझे कि आपके जो स्टार्टअप है उसमें 8 जने हैं सिर्फ एंड हाँ। यू आर फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर, आई नो, मतलब हम सेम कॉलेज से हैं। एंड जो बाकी 7 लोग हैं, दे आर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो भाई ये चीज़ तो काफ़ी क्रेज़ी थी, ठीक है। एंड तो उनके साथ मतलब काम करने में कैसा एक्सपीरियंस लगता है कि भाई आईटी वाले अलग होते हैं? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि उनका माइंडसेट बहुत तगड़ा होता है भाई। सम पॉइंट यस, होता है हुँ, हुँ। डेफिनेटली। उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम व्हाट वी आर हुँ, फ्रॉम हुँ। वीआईटी वेलोर। हमारा हमारा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। हुँ, हुँ। बट उनका माइंडसेट इज मोर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। मतलब वो लोग अगर किसी प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं ना, हुँ, तो हुँ। हाँ, एकदम एकदम उसके कोर तक जाते हैं। तो आई टेल यू हाउ माय स्टार्टअप लाइक हुँ, हुँ। का जो आइडिया वो कहाँ से आया, जो फाउंडर्स हैं उनके पास कहाँ से आया। सो व्हाट दे वर डूइंग व्हेन दे पास्ड आउट, वो लोग हुँ, एआर हुँ। वीआर डोमेन को एक्सप्लोर कर रहे थे। दे वर मेकिंग अ हुँ, हुँ। गेम फॉर हेल्थ केयर, हुँ, हुँ। कोई एजुकेशन सॉफ्टवेयर था। तो वहाँ पे दे वर बिल्डिंग दिस फॉर वीआर हेडसेट। हुँ, एंड हुँ। जब ये लोग इस डोमेन को एक्सप्लोर करने गए ना, दे लैक्ड समथिंग। मतलब जब तुम वीआर में या फिर गेम इंजन में कोई सा भी गेम बना रहे होते हो, तो तुमको 3D मॉडल्स एंड एनिमेशन रिक्वायर्ड होता है। हुँ, हुँ। बट जब उन्होंने इस इंडस्ट्री को देखा ना, यार 3D मॉडल्स, एनिमेशंस, यार ये तो हमको आता ही नहीं है। हुँ, हुँ। एंड व्हेन दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर एसेट्स ऑनलाइन, इतने हुँ, हुँ। एक्सपेंसिव लाइक थाउज़ेंड डॉलर्स के एसेट्स आते हैं। तो हुँ। दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड कि यार लेट्स स्किप दिस राइट नाउ एंड हुँ, पहले हुँ। 3D मॉडलिंग इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं कि हुँ, यार हुँ, हुँ। व्हाट इज दिस। मतलब यहाँ पे ना ही कोई एआई है जो लाइक हमारे प्रोसेस को स्मूथ कर रहा है या फिर ऑटोमेट कर रहा है। हुँ, हुँ। तो
That's why they started this working on this idea. हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी? मतलब ये तो अगर आईआईटी वाले होते हैं, ठीक है, तो आई गेस मुझे तो ये लगता होगा कि वो भी ये सोचते होंगे कि हमें जो बंदा मिले वो भी आईआईटी वाला ही मिले। ये प्राइवेट कॉलेज में जितना मुझे लगता है, मतलब मैं आज तक आईआईटी हम्म। वालों से इतना बातचीत नहीं करा, तो हायर कैसे हुए आप? मतलब हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, मेरा क्वेश्चन ये है। ऑलराइट, ओके, स्टार्टअप्स का मैं एक चीज बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि हम्म लाइक आईआईटी से ही हो दे प्रेफर दिस, हम्म बट दे यूजुअली फोकस ऑन कि यार जिस भी प्रोडक्ट पे या फिर जिस भी आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, हमको हम्म कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उस डोमेन में बहुत एक्सपर्ट हो, उस डोमेन की हम्म नॉलेज उसकी बहुत अच्छी हो। हम्म तो एंड सिंस यू गाइस नो कि मेरा जो फील्ड है वो 3D मॉडलिंग एआर रिलेटेड ही था। तो हम्म इन कॉलेज 4 साल मैंने सिर्फ 3D मॉडलिंग रिलेटेड जितनी फील्ड होती है उनको ही एक्सप्लोर किया। डीएसए हम्म मैंने ज़्यादा नहीं किया। तो हम्म सो आई वाज़ एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो हम्म 4th ईयर ऑफ द कॉलेज की बात है। सो हम्म इन 2024 स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था इन आईआईटी हम्म इन दिल्ली। तो हम्म मी एंड माय फ्रेंड्स हम लोग विजिट किए थे। हम्म मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आई वांट टू लुक फॉर अ जॉब और समथिंग या फिर कुछ भी। हम्म हम लोग बस ये एक्सप्लोर करने गए थे कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, व्हाट स्टार्टअप्स आर देयर, हम्म व्हाट व्हाट आर देयर माइंडसेट, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। हम्म तो व्हाइल आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल द स्टॉल्स, तो मेरे को एक स्टार्टअप दिखा था। वहाँ पे मेरे हम्म को मतलब इन्होंने प्रेजेंट किया कि दैट दे आर वर्किंग ऑन द ऑन एन एआई जो 3D आर्टिस्ट को हेल्प हम्म करेगा इन देयर वर्कफ्लो। तो हम्म तब आई गॉट इंटरेस्टेड। मैंने उनको प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया, उनको बताया कि ऐसे उनको इनफैक्ट एडवाइस दी कि हाँ, यू कैन गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम्म एंड सो उस टाइम पे हम्म मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे जॉब आज मांगने का, बट उन लोगों ने मेरे से मेरा नंबर ले लिया, ये बोल ओके। के कि अच्छा आपको इस डोमेन के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो हाँ हाँ कैन यू टेक योर नंबर। मैंने कहा ठीक है। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा था कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, हम आपको बीटा हाँ टेस्टिंग फेज में डालेंगे जहाँ पे यू कैन टेस्ट आवर प्रोडक्ट एंड यू कैन रिव्यू कि कैसा होगा। ओके। तो वो नंबर देके मैं वापस आ गया कॉलेज। आई वाज हाँ एक्सप्लोरिंग माय ओन स्टफ। हम्म तो तभी अचानक एक दिन कॉल आया, हम्म इन लोगों का ही था। तो उन्होंने कहा कि यार वी वांट टू गेट ऑन अ कॉल एंड वी वांट टू हैव अ हम्म डिस्कशन विद। तो हम्म मेरे को लगा लाइक टेस्टिंग प्रोडक्ट बन गया होगा, दे वांट मी टू टेस्ट इट हम्म आउट। बट व्हेन आई गॉट इनटू द मीटिंग एंड मैंने अपने बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया दिस टाइम, हम्म उनका पहला स्टेटमेंट ये था, यार दिस इज द पर्सन दैट वी आर लुकिंग फॉर। तुम अपने बारे में बताओ पहले कि टेस्टिंग भूल जाओ, तुम अपने बारे में बताओ कि यार तुम व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, एंड तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, लाइक आर यू प्लानिंग फॉर मास्टर्स और लाइक यू आर प्लानिंग फॉर हम्म अ जॉब और समथिंग। तो मैंने उनको बताया कि आई वांट टू कंटिन्यू दिस फील्ड ओनली। तो हम्म दे ऑन द कॉल इटसेल्फ दे ऑफर्ड मी द जॉब। ओह भाई क्रेजी यार, ये तो बढ़िया चीज है। सही राइट। है भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। मुझे तो पता है, आज ही पता लगा है, हम तो काफी दिनों बाद कनेक्ट करे हैं चिरागो में, तो मुझे आज ही पता लगा है कि भाई ऐसे जॉब मिली भाई को। भाई ये तो बहुत क्रेजी स्टोरी है मतलब। सही है। तुमने पहले भी कोई स्टार्टअप चालू करा था, ठीक है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत, मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी, तो मुझे ओके। बताओ वो भी चीज़ क्या थी? ओके, इससे पहले जो जिस स्टार्टअप पे मैंने काम किया था इट वाज प्योरली वीआर डोमेन में था। हम्म तो अगर मैं इसका प्रॉब्लम बताऊं, तो प्रॉब्लम अभी एजुकेशन, इट्स फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन हम्म इंडस्ट्री में अभी प्रॉब्लम ये है कि इफ यू गो एंड लुक एट क्लास 7th बुक्स, क्लास 8 बुक्स, यार सब हम्म कुछ 2D में अवेलेबल है। मतलब हम्म अगर तुम बायोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं, तो बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स तुम देखते हो, वो सब ऐसे हम्म हैंड मतलब बहुत ही रफली ड्रॉन होते हैं, तुमको कुछ समझ नहीं आता हम्म कि ये ऑर्गन कैसा दिखता है एक्चुअली में। हम्म तो हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे, वेयर वी वर ब्रिंगिंग एवरी सब्जेक्ट डोमेन इनटू अ वीआर एप्लीकेशन। हम्म फॉर एग्जांपल जैसे सीबीएसई के एग्जांपल लेते हैं, सीबीएसई के हम्म अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट में देयर आर 10 हम्म चैप्टर्स, तो हम हम्म हर चैप्टर के लिए एक सेशन बना रहे थे, हम्म एक ऐसा वीआर सेशन जहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर चैप्टर हम्म एंड उसके ऊपर एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी भी थी। सो ओके।
यू मस्ट रिमेंबर जैसे क्लास 8 या फिर 9th में बायोलॉजी में तुम ऐसे डायग्राम्स लेबल करते थे ना हुँ, हुँ, कि हुँ, हाँ, हुँ। यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे एसोफेगस है, हुँ, यहाँ हुँ। पे रेक्टम एंड ऑल दैट स्टफ। हुँ, हुँ, तो हुँ। सिमिलरली हमने एक वीआर में एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी बनाई थी, हुँ। जहाँ हुँ, हुँ, पे हुँ। तुम्हारे सामने एक हॉलो ह्यूमन बॉडी है एंड यू हुँ, हैव हुँ। ऑल द ऑर्गन्स ऑन द टेबल। यू हैव टू पिक दोज़ ऑर्गन्स एंड प्लेस इट इन द ओके, करेक्ट प्लेस। एंड वो ओके। ऑर्गन्स इतने रियलिस्टिक थे कि हाँ, हाँ। दैट इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड कि हाँ, एक एक्चुअल ऑर्गन ऐसा दिखता है। ओह! अच्छा। राइट, तो हम तो उस पे काम कर रहे थे। बट वीआर इंडस्ट्री वाज़ नॉट बुलिश दैट टाइम, तो हुँ, थोड़ा हुँ। टाइम लगता है उसको करने में। अगर जैसे तुम जब स्पार्काथॉन जीते थे ना, मैंने भी हुँ, वहाँ पे अप्लाई करा था और मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ था, पता है? ओके। तो मुझे वो बताओ यार, स्पार्काथॉन का क्या सीन रहा आपका कि स्पार्काथॉन में कैसे क्या-क्या चीज़ बनाई आपने, ठीक है? कैसे-कैसे उसका मतलब प्रोसीजर था, कैसे-कैसे करा और क्या एक्सपीरियंस था? आपने वॉलमार्ट में इंटर्नशिप भी करी थी भाई। स्पार्काथॉन तो ऐसा था लाइक हुँ, हुँ। मतलब इस बार भी मेरी टीम बनी थी स्पार्काथॉन के लिए। सो हुँ, हुँ। उसमें बीआईटी से कोई भी मेरे टीममेट्स नहीं थे। तो ओके। देयर आर सम पीपल फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर एंड दिल्ली में एक कॉलेज है, वहाँ से एक फ्रेंड है मेरा, हुँ, जि हुँ। जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि चिराग कुछ ऐसा करते हैं, लेट्स लेट्स हुँ, अप्लाई हुँ। फॉर स्पार्काथॉन। उस टाइम पे वी वर नॉट इवन श्योर कि यार हम इवन शॉर्टलिस्ट होंगे या फिर कुछ भी होंगे। हुँ, वी हुँ। जस्ट फोकस्ड ऑन कि यार क्या आइडिया प्रेज़ेंट कर सकते हैं हम। हुँ, हुँ, तो हुँ। उस टाइम पे ये 4 डोमेन्स थे, डेटा एंड सिक्योरिटी एंड हुँ, हुँ। उनका जो लॉजिस्टिक्स वाला होता है एंड देयर वाज़ अनदर फील्ड कॉल्ड लाइक फ्यूचर टेक। हुँ, हुँ। लाइक फ्यूचर में कौन-कौन सा ऐसा टेक है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके हुँ, हुँ। रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वी हैड टू पिच हुँ, एंड हुँ। उसी पे वी हैड टू बिल्ड अ सॉल्यूशन। ओके। तो सिंस हमारा डोमेन बहुत 3D रिलेटेड, एआर वीआर रिलेटेड था एंड वी ऑल 3 पीपल शेयर्ड द सेम डोमेन। तो हमने हुँ, सोचा हुँ। लेट्स गो फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओनली। हुँ, तो हुँ। इसमें हमें एक ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, लेट्स से तुम वॉलमार्ट स्टोर जाते हो एंड हुँ, यू हुँ। बाय अनअसेंबल्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे टेबल ओके। हो गया या फिर अगर तुम ग्रीन सोल से चेयर भी ऑर्डर करते हो, तो वो हुँ, हुँ। अनअसेंबल्ड आती है। हुँ, हुँ, तुम्हें हुँ। घर आके उसको असेंबल करना होता है एंड करेंटली द वर्कफ्लो या फिर असेंबलिंग का जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होता है कि तुम्हारे पास मैनुअल हैंडबुक है हाँ। जो हाँ, तुमको हाँ, हाँ। रीड करनी होती है एंड यू हाँ, फॉलो हाँ। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देयर ओके। एंड तो ये तो प्रॉब्लम पता ही है यार। हाँ, हाँ। मैनुअल रीड करो, फिर तुम वो ढूँढो तो कि भाई कौन-सा बहुत ही स्क्रू गंदी कहाँ पे होती है। लगाना है, राइट? तो एक और चीज़ है, एज़ यू नो दैट एआर ग्लासेस हाँ। आर इन द मार्केट। मेटा ने अभी हाँ, हाँ। डिस्प्ले ग्लासेस निकाले हैं, जहाँ पे हुँ, हुँ, हुँ। यू वियर द ग्लासेस एंड यू कैन सी मतलब हुँ, एन हुँ। एंटायर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। तो हुँ, हुँ, हमने हुँ। इन्हीं स्पेसिफिक ग्लासेस के लिए ये सॉल्यूशन बनाया था, जहाँ हुँ, पे हुँ। ऑन द बॉक्स इटसेल्फ जो अनअसेंबल्ड प्रोडक्ट है, उसके बॉक्स पे क्यूआर होगा। यू हुँ, स्कैन हुँ। दोज़ क्यूआर कोड दैट क्यूआर कोड फ्रॉम योर ग्लासेस हुँ, हुँ। एंड जो भी असेंबली है, उसका एक वर्चुअल एनिमेशन तुम्हारे सामने प्ले हो जाएगा। So ओके। there are floating buttons, step 1, हाँ, हाँ। step 2, step 3. You click on step 1 एंड वो एनिमेशन प्ले होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है तुमको प्रोडक्ट असेंबल करने का। ओके, एंड यू डोंट ठीक है। हैव टू होल्ड एनी मैनुअल हाथ में या हाँ। फिर यू डोंट हैव टू प्ले अ यूट्यूब वीडियो ऑन योर फोन। हाँ, तुमने हाँ। ग्लासेस पहने हुई है, यहाँ पे तुम्हारा वर्चुअल एनिमेशन चल रहा है और यहाँ पे तुम प्रोडक्ट असेंबल कर सकते हो। भाई क्रेज़ी तो भाई ये तो काफ़ी ये सही जो है। सॉल्यूशन है ये हमने पूरा एंड टू एंड बना दिया था हुँ, हुँ, एंड हुँ। तब हमको मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार एटलीस्ट हम टॉप 3 में भी जाएँगे। मैं बताऊँ शॉक में था। तूने तूने पता मतलब हमें कुछ आइडिया भी नहीं था। उस समय हम सारे लोग घर पे थे, ठीक है? ओके। भाई मतलब मैं तो चलो इंटर्नशिप का उस समय इंटर्नशिप का भी सीज़न चल रहा था, तो मेरा इंटर्नशिप का सॉर्टेड हुआ था। तो मैंने एक दिन लिंक्डइन पे पोस्ट देखता हूँ कि चिराग भाई उसके चेक के साथ इतने बड़े खड़े हैं भाई, मैंने कहा यार ये तो जीत गया इसमें। काफ़ी सही भाई। हुँ, इनफैक्ट प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, उन्होंने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी अनाउंस किया था, वो हुँ, उन्होंने हुँ। ऐसे अनाउंस नहीं किया था। उन्होंने लाइक टॉप 3 टीम्स को बैंगलोर ओके, इनवाइट किया। उनका एक ओके। लाइक एनुअल लेवल पे एक इवेंट होता है कॉल्ड कॉन्वर्ज। हुँ, हुँ, हुँ। उस पे उन्होंने हमको इनवाइट किया एंड वहाँ पे अभी तक लाइक इवेंट हुँ, स्टार्ट हुँ। हो चुका है और हम 3 टीम्स को नहीं पता है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ओके। हमको बस ये पता है कि हम इवेंट अटेंड करने आए हैं, वी आर इन टॉप 3 एंड फिर इवेंट चल रहा है हमारा, फिर विनर्स अनाउंस होने का हाँ, टाइम हो तो आया था।
पहले टीम 3 अनाउंस किया, फिर टीम 2 अनाउंस हाँ। किया, फिर वही बचे हम अलग ही शॉक में, यार ये क्या हो गया? ये तो है भाई, क्रेजी एंड भाई। ऐसा नहीं था कि बाकी के जो 2 टीम्स थी यार, वो मतलब उनका आइडिया अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा आइडिया था। दे वर वर्किंग ऑन हुँ, सप्लाई चेन एंड लाइक डेटा हुँ, 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 मैनेजमेंट पे, इनक्रेडिबल। हुँ, एंड yes, there was a prize pool of 1.5 lakhs and हुँ, सही है फिर भाई। वॉलमार्ट की इंटर्नशिप भी उन्होंने ऑफर कर दिया था, हाँ, हाँ। समर इंटर्नशिप। तो एंड वॉलमार्ट कैसा था भाई? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इन द बिगिनिंग आई वाज वेरी हैप्पी हाँ, हाँ। कि यार वॉलमार्ट इंटर्नशिप मिल गई, वेरी गुड स्टाइपेंड, वेरी गुड हाँ, हाँ। पीपीओ, पीपीओ जो आएगा वो भी बहुत अच्छा पैकेज होगा। बट आफ्टर वर्किंग फॉर 1 मंथ अगेन हाँ, आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज एज यू अच्छा। गाइस नो, मतलब मेरा जो डोमेन है हाँ, हाँ। वो 3D रिलेटेड था। हाँ। मैंने पूरे 4 साल सिर्फ 3D रिलेटेड डोमेन्स को एक्सप्लोर किया था एंड व्हेन आई गॉट इनटू वॉलमार्ट, पहले महीने में मेरे को बोला था यार तुम स्प्रिंग बूट सीखो। तुम बैकएंड में काम करोगे। मैंने बैकएंड बिल्कुल हाँ, भी नहीं करा था। हाँ, नहीं, हाँ। एंड तुम स्प्रिंग बूट सीखो, तुम बैकएंड में काम करोगे एंड फॉर द ओके। नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स तुम स्प्रिंग बूट पे फोकस रखोगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा हुँ। एमएससी का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो थोड़ा होता है भाई, मतलब तुमने तो सीधा कह दिया तुम्हारी जय राम जी की। हम चलते हाँ, हैं। तुमने 2 टाइम जीसॉक फोड़ा हुआ है, मतलब जीसॉक तो भाई मैं कह रहा हूँ हर कॉलेज स्टूडेंट अब जो आता है फर्स्ट ईयर से लग जाता है कंट्रीब्यूट करना, ठीक है? एग्जैक्टली। तुमने 2 टाइम फोड़ा हुआ है, 3 थर्ड ईयर में फोड़ा है, एक फोर्थ ईयर में फोड़ा है। करेक्ट। उसका बताओ मुझे कि मतलब पहली बार तुमने जब कंट्रीब्यूशन कैसे कब स्टार्ट करा, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जी-सॉक के बारे में? क्योंकि तुमने 2 बार करा हुआ है, तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा कि क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी होती, क्या गलतियाँ और बंदे ना दोहराएँ, ठीक है? जो तुमने अपनी मिस्टेक से सीखा होगा कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जी-सॉक जब तुम अप्लाई करते हो, ऐसे कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब मैं क्लास 12th में था तब ये हुँ, हुँ। अमन खतरवाल की यूट्यूब वीडियोस बहुत फेमस होती थी एंड ओके। ड्यूरिंग दैट टाइम इवन अपना कॉलेज जो है हाँ, अ, हाँ। वो भी बहुत प्रमोट करता था कि जीसॉक में कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो हाँ, उस हाँ। वक़्त ही मैंने क्लास 12th में वीडियोस देख ली थी कि हाँ, जीसॉक ओके, कैसे क्रैक करना है। एंड आई वाज़ सो ओके, कॉन्फिडेंट कि यार मैं तो पहले ईयर में ही फर्स्ट ईयर में जाके जीसॉक ओके, क्रैक कर दूँगा। ओके। But when I got into first year हुँ, हुँ। and when I actually started to contribute, तब वो जो मोमेंट था वो बहुत अनरियलिस्टिक लगा मेरे को, हुँ, हुँ। बिकॉज़ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना इतना भी ईज़ी नहीं है जितना हमको लगता है। हुँ, हुँ। एंड इवन क्रैकिंग GSOC मतलब took me 2 years to understand कि how this open source industry works, हुँ, हुँ। किस टाइप के लोग they are preferring to hire या फिर हुँ, हुँ। they want, एंड कैसे-कैसे अपने टेक स्टैक्स भी यूज़ करते हैं वो लोग। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। अंडरस्टैंड करने में ही मेरे को 2 साल लग गए एंड इन 3rd ईयर अब मेरे को पता था कैसे करना है। तो आई विल शेयर ओके। दैट विथ यू। अभी वैसे आज द डेट दैट वी आर रिकॉर्डिंग इज़ 22nd हुँ, हुँ। फरवरी। अभी हुँ, 3 हुँ। दिन पहले ही जीसॉक के ऑर्गनाइज़ेशंस अनाउंस हुए हैं एंड दिस इज़ हुँ, द हुँ। परफेक्ट मोमेंट व्हेन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर कंट्रीब्यूशन दिस ईयर। हुँ, तो हुँ। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि you have to shortlist the organizations अपने tech stack related. So for हुँ, हुँ, example, हुँ। Karthik is good in C++, Java और Python. तो हुँ, हुँ। उसको उन ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट करना है जिनका टेक स्टैक मैच करता हो। हुँ, हुँ, हुँ। सो इफ देयर आर 100 200 ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग दिस ईयर, तो हुँ, तुमको हुँ। एटलीस्ट 5 ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट करनी है जो तुम्हारे टेक स्टैक से मैच कर रही है। हुँ, हुँ। दैट इज द बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप। अब जब तुम्हारे पास वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू हुँ, हैव टू हुँ। आइटरेट थ्रू ईच ऑर्गेनाइजेशन एंड चेक करना है कि उसमें जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिस्ट करे हुए हैं, द प्रॉब्लम हुँ, हुँ। स्टेटमेंट दैट दे हैव लिस्टेड फॉर दिस ईयर, क्या तुम उनको जब रीड कर रहे हो, आर यू एबल टू कम अप विद अ सॉल्यूशन या फिर ऐसा हल्का-सा भी फीलिंग आ रहा है कि येस, दिस इज समथिंग दैट आई कैन सॉल्व एंड हुँ, यू हैव हुँ, टू हुँ। रिपीट दिस स्टेप फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, ओके। And I'm sure after going through all the organizations, you have 3 or 4 projects shortlisted from either of the organization कि हाँ, हुँ, this is हुँ। something that I can solve. Take ओके। your time, take 2 days, 3 days, 4 दिन लो, हुँ, हुँ। go deep into that project कि हुँ, हुँ। उसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो कैसे सॉल्व करता? एंड हुँ, हुँ। ऑब्वियसली जब तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करोगे तुमको
थोड़े बहुत प्री-रिक्विजिट्स स्टडी करने पड़ेंगे उसके बारे में कि इसको कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू गेन सम नॉलेज। स्टार्ट विद दैट इमीडिएटली। वंस यू आर डन विद दिस विद योर रिसर्च कि हाँ, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे आई वुड सॉल्व, यू नो ऑल द प्री-रिक्विजिट्स। द फोर्थ स्टेप वुड बी टू अप्रोच योर मेंटर्स। हर ओके। ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रोजेक्ट में एक मेंटर असाइन्ड होता है कि इस प्रोजेक्ट को ये बंदा मैनेज करेगा, एंड उसके सारे डिटेल्स होती है कि इसको अप्रोच कैसे करना है, एंड दैट इज वेयर ऑल द पीपल फेल। ओके। लोग उनको अप्रोच ही नहीं करते। ओह! ओके। मतलब लोग ये सोचते हैं कि यार मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट का प्रपोजल बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा और रैंडमली सिलेक्ट हो जाऊंगा, बट ऐसा हुँ, होता ही नहीं है। तो जो मेन चीज है जो लोग नहीं करते, वो अपने मेंटर को अप्रोच ही नहीं करते। तो द ओके। दिस फोर्थ स्टेप इज टू अप्रोच योर मेंटर थ्रू ईमेल या फिर थ्रू ओपन सोर्स कम्युनिटी, एंड हुँ, उसको हुँ। एक बार प्रेजेंट करो कि तुमने क्या सोचा है, हुँ, 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 हुँ। राइट? एंड तब वो अपना फिर उसका अपना पर्सपेक्टिव बताएगा कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो हुँ, यू सी, जो मैंने प्रपोजल बनाया था इन द फर्स्ट इटरेशन, उसने अपने सजेशंस डाल के उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया, हुँ, 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 राइट? हुँ, एंड फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, एंड देन आई हैड अ सेकंड मीटिंग विद द मेंटर। हुँ, 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 फिर उसने अपने और सजेशंस बताए कि हाँ, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हुँ, दिस हुँ, वुड बी द राइट डायरेक्शन। तो हुँ, अब हुँ, जो मेरा हुँ। फर्स्ट इटरेशन वाला प्रपोजल था, उसमें मेंटर ने ही अपने सजेशंस को ऐड करके मेरा प्रपोजल और स्ट्रॉन्ग कर दिया, ओके। एंड अदर पीपल जिन्होंने मेंटर को अप्रोच नहीं किया, वो जो की हुँ, पॉइंट्स जो मेंटर के पास थे, वो उनके प्रपोजल्स में थे ही नहीं। तो दैट इज हुँ, वेयर योर प्रपोजल गेट्स एक्सेप्शनल, जहाँ पे तुम अपने मेंटर को अप्रोच करके यू गेट टू नो स्टफ। बिकॉज हुँ, ऐसा भी होता है कि जानबूझ के वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चीजें एक्सप्लेन ही नहीं करते। देयर आर ओके। फ्यू थिंग्स जो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं करी होती, बिकॉज मेंटर चाहता है कि तुम अप्रोच करो मेरे को, और फिर वो जो हाँ, हिडन हाँ, डिटेल्स है वो मैं तुमको दूं, ओके। एंड थ्रू दिस प्रोसेस दे वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐसा वो बंदा है जो जिसको लाइक एक्चुअल क्यूरियोसिटी है अबाउट दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाँ, हाँ, एंड हाँ, जिसको हाँ। क्यूरियोसिटी है वो डेफिनेटली अप्रोच करेगा, एंड द मेंटर नोज कि हाँ, आउट ऑफ दीज 5 पीपल, दीज 2 पीपल अप्रोच्ड मी, एंड यही 2 बंदे हैं जिनको लाइक एक्चुअली मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज वन हिडन एस्पेक्ट ऑफ इट जो लोग नहीं भाई, करते। ये तो मतलब पहली बार सुना है ये चीज़ तो मैंने, मतलब मैंने जीसॉक के लिए पर्सनली नहीं करा, ओपन सोर्स मैंने नहीं करा है। बट ये चीज़ मैंने राइट। वीडियोज़ काफ़ी देखी है, बट ये चीज़ तो नहीं बताई भाई किसी ने। सही है ये यार, ये कोई तो नहीं बताता, पता है, ये चीज़ ये मैंने चीज़ खुद को एक्सप्लोर किया है। सही है मतलब यार। अगर तुम खुद मेंटर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि हाँ, यार हाँ। 10 लोग प्रपोज़ल दे रहे हैं, हाँ, और उनमें हाँ। से 2 जनों से मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है, उनके प्रपोज़ल, हाँ। उनका उनका माइंडसेट में मैंने समझा हुआ है। तो तुम हुँ, 10 हुँ। में से किनको किनको एक्सेप्ट करोगे? डेफिनिटली बिल्कुल, उन 2 बिल्कुल। पीपल, 2 बंदों को। तो हुँ, बहुत बहुत मैटर करता है ये। एंड इनफैक्ट हुँ। जो मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था, जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी हुँ, हुँ। मेंटर के साथ, 2 घंटे चली थी वो। अच्छा, 2 ओके। घंटे उसने मेरे को अपने बारे में बताया, उसने हाँ, हाँ। ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बताया, उसने हाँ, हाँ। प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसने जितना भी केटी हो सकता है सब कुछ दिया। ओके। एंड हुँ, भाई इट वाज़ वर्थ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ। तो दिस इज़ समथिंग दैट मैं आई वुड सजेस्ट कि दूसरे लोग भी फॉलो करें। हुँ, हुँ, हुँ। बढ़िया भाई। एंड these are organizations आई चुके ऑलरेडी, गो फॉर इट। डेफ़िनेटली गो फॉर इट। ये तो है भाई, मतलब तुम्हें कहीं न कहीं ना आउटस्टैंड करना पड़ेगा, जो भीड़ है ना, मतलब अगर भीड़ एक चीज़ कर रही है तो तुम्हें एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ अगर तुम्हें ऐसे अचीव करनी है। तो बढ़िया है भाई। डेफिनिटली, मतलब यू मस्ट हैव हर्ड दैट कोट कि यार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, या तो तुम हाँ, जैक ऑफ मास्टर ऑल ऑफ ट्रेड्स हो नन। सकते हो, या तो मास्टर इन वन हो सकते हो। हाँ, ये 2 ओके। डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट फील्ड है। अगर तुम हाँ, हाँ। मास्टर इन वन करोगे तो उसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जहाँ पे भी तुम अप्लाई करोगे, तुम फटाफट सेलेक्ट हो जाओगे, बिकॉज़ यू आर द मास्टर इन दैट फील्ड। हुँ, 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 हुँ। Whereas in jack of all trades, yes, you have perks. तुम लाइक बहुत हुँ। बड़ी-बड़ी एमएनसीज में जा सकते हो। तुम लोग बहुत हुँ, हुँ, अच्छा-अच्छा हुँ। सोच सकते हो, एंड हुँ। दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं।
बिल्कुल, कि भाई तुमने इतनी सारी इंटर्नशिप करी हुई है, 11 इंटर्नशिप करी हुई है, ठीक है? तो भाई कैसे मतलब हमारे फर्स्ट ईयर में बंदा आ जाता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में नहीं था, सेकंड ईयर में मेरा ये था कि भाई मुझे इंटर्नशिप क्रैक करनी है, कैसे भी करनी है। बट एक चीज़ बताओ, तुमने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप क्रैक करी थी जितना मुझे आइडिया है। करेक्ट। तो तो मुझे ये बताओ कि भाई कैसे करे, मतलब तुमने स्टार्ट कैसे करा? फर्स्ट ईयर में आके तो लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई कॉलेज आ गए, अब तो भाई वो चिल करेंगे, थोड़ा गर्लफ्रेंड बनाएँगे, घूमेंगे यहाँ पे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो भाई आप बताओ कि भाई तेरा क्या वो था कि क्या माइंडसेट रहा कि कैसे तो मिली इंटर्नशिप पहली? जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तब हमारा कोविड पीरियड ही चल रहा था। तो हमारा जो हुँ, हुँ, फर्स्ट हुँ। सेमेस्टर है वो मोस्टली घर पे ही गया हुँ, है। हुँ, एंड हुँ। सिंस कोविड पीरियड चल रहा था, तो हम ज़्यादा बाहर घूम भी नहीं सकते थे, फ्रेंड से मिल भी नहीं सकते थे। तो हुँ, हुँ, हुँ। आई वाज़ बैक एट होम, कुछ करने को नहीं था। एंड एज़ आई सेड, उस वक़्त मैं अमन दत्तावार की वीडियोज़ बहुत फ़ॉलो करता था। तो ओके। आई वुड से कि उसी ने मेरे को शायद से ये पाथ दिखाया। हुँ, हुँ, हुँ। तो हुँ, इन हुँ, वन हुँ। ऑफ हिज़ वीडियोज़ ही मेंशन्ड कि यार, जब तुम कॉलेज में घुसते हो सब कुछ एक्सप्लोर करो। सारे जितने हुँ, हुँ। डोमेन्स हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर करो, एंड दैट इज़ व्हाट आई ओके, स्टार्टेड विथ। मतलब ओके। कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, पहला दिन पहला लेक्चर भी नहीं हुआ होगा और मैंने यूडेमी पे 6 कोर्सेज़ ले लिए थे। अच्छा, ओके। हर डोमेन के। वेब डेव का एक कोर्स ले लिया था, एमएल का एक कोर्स ले लिया था, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ले लिया था, एआर-वीआर का ले लिया था। मेरे को पता भी नहीं था एआर-वीआर क्या होता है। ले हुँ, लिया हुँ, था हुँ। बस। एंड हुँ, हुँ। आई स्पेंट 1 वीक हुँ, हुँ। ऑन ईच कोर्स। मतलब ओके। मैंने वेब डेव भी 1 हफ्ता एक्सप्लोर किया, हुँ, हुँ, हुँ। एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी 1 हफ्ता एक्सप्लोर किया, हुँ, हुँ। और ऐसे ही 6 हफ्ते मैंने 6 के 6 फ़ील्ड्स एक्सप्लोर करी। और बाय ठीक द है। एंड ऑफ द 6th वीक मैंने एक पेपर पे इवैल्यूएशन शीट बनाया कि यार हुँ, मेरे हुँ। को कौन-सा ऐसा डोमेन है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मेरे को मज़ा आया। आई फाउंड इट हुँ, इंटरेस्टिंग। यार, वेब डेव, एचटीएमएल, सीएसएस मेरे को अच्छा नहीं लगा था उस टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुँ, एंड्रॉयड हुँ। डेव, जावा, फ्लटर, हुँ, मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। बट जब मैंने हुँ, वीआर हुँ। और एआर एक्सप्लोर किया, पर्सनली भाई अलग ही मज़ा आ गया था। गेम डेव, 3D हुँ, मॉडल्स, हुँ। एनिमेशंस, यूनिटी, एंड उसका जो हुँ, आउटकम है, मतलब मैंने एआर एक फ़ोन एप्लीकेशन बनाया था उस टाइम पे, ड्यूरिंग दैट ओके, कोर्स। वो देख के भाई अलग ही मज़ा आ गया था, कि ओके। यार ये तो कुछ एक्सेप्शनल ही हो गया। तो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, सबका हाँ, एक हाँ। डिफरेंट वो हो सकता है कि ये मेरी फेवरेट फील्ड है। हाँ, हाँ। वीआर एंड एआर वाज़ फॉर मी, एंड हाँ, हाँ। उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था, यार ये फील्ड मेरे को पसंद आ गई है, लेट्स हुँ, हुँ। कंटिन्यू विद दिस। उस टाइम हुँ, पे मेरे को नहीं पता था कि अ, कि मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी इससे, कि मेरी जॉब हुँ, लग जाएगी। मैंने बस अपना पैशन फॉलो किया, दैट्स इट। एंड हुँ। आई वुड सजेस्ट द सेम फॉर एवरीवन एल्स, कि अपना पैशन फॉलो करो। जिस फील्ड ठीक में है। तुमको इंटरेस्ट है ना, हाँ, हाँ। उसको एज़ अ करियर परस्यू करो। हुँ, मतलब अगर जो बिल्कुल। तुमको चीज़ पसंद ही नहीं है, तुम उसमें जॉब ले लोगे, फिर 1-2 साल हुँ, वही सेम चीज़ पे काम करोगे, पसंद ही नहीं है तो हुँ। मज़ा ही नहीं आएगा, यू आर मज़ा ही वेस्टिंग नहीं योर आएगा। 2 बिल्कुल सही बात कही आपने। इसलिए आपने वो मतलब वॉलमार्ट इतनी बड़ी वो होती है, कंपनी होती है एंड तुम्हें वहीं रियलाइज़ हो गया एंड उसको मतलब उसको कहना कि यार ये तो नहीं करना, ये बहुत बड़ा डिसीज़न है भाई, पता है? तो मतलब बहुत तुम्हारा भी ड्रीम होगा स्पार्काथॉन जीता, तो ये लगता होगा कि भाई यार बड़ी मुश्किल से यहाँ आया, अब मैं इसको ऐसे ही लेट इट गो कर दूँ, तो हुँ। ये तो है, हाँ, वो तो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत डिफिकल्ट डिसीज़न था, बट वो तो हाँ, समझ रहा हूँ भाई, राइट, क्योंकि तो वो जो तुम्हारी फ़ील्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक फ़ील्ड है। उसमें राइट। काफ़ी मज़ा आता है। मतलब मैंने पर्सनली यूआई यूएक्स वगैरह ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करी हैं अपने कॉलेज डेज़ में एंड आई पर्सनली नो कि भाई इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब एज़ हुँ, कम्पेयर टू दैट थिंग। तो यस, करेक्ट। एंड बढ़िया मेरी है। जो फील्ड थी ना, मैंने ना ही आर्टिस्टिक फील्ड प्योरली चूज़ करी। हाँ, हाँ, अगर हाँ। मैंने सिर्फ प्योरली वो चूज़ करी, तो आई वुड हैव जस्ट मेकिंग 3D मॉडल्स एंड एनिमेशन। हुँ, हुँ। और या ना ही मैंने सिर्फ टेक चूज़ किया कि यार मैं तो सिर्फ टेक पे काम करूँगा। मैंने उसपे एक हुँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूँढा, जहाँ हुँ, पे हुँ, आई वुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ आर्टिस्ट आल्सो, और टेक हुँ, नॉलेज हुँ, भी होगा। तो दोनों को कंबाइन हुँ, करके आई वाज़ गोइंग अहेड। हुँ, मतलब 3 जेस एज़ यू नो, अगर तुमको हुँ, सिर्फ हुँ, 3 जेस आता है तो तुम नहीं कर सकते। तुमको हुँ, 3D मॉडलिंग का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आई वाज़ फिलिंग दैट गैप। एआर-वीआर भी जब तुम स्टार्ट करते हो तो तुमको समझ आता है कि यार तुमको 3डी मॉडल्स और एनिमेशन के बारे में तो पता ही नहीं है। तो वहाँ पे भी यू आर इन एन इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो आई वाज़ एक्सप्लोरिंग ऑल दीज़ फील्ड्स ओनली। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि यार मेरे को इंटर्नशिप कैसे मिला? सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि तुम्हारी सेल्फ ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग जो तुम कर सकते हो, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट ऑफ विद डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी। ओके। While I was exploring all these 6 fields and उसके बाद while I was exploring AR/VR domain itself, मैंने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करा। मैं ओके, कोर्स देख रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, I was documenting and posting it on Instagram ओके। कि आज मैंने ये किया हुँ, एंड दिस वाज़ द आउटकम। आज मैंने हुँ, ये हुँ, 3D मॉडल बनाया एंड उससे मैंने ये AR एप्लीकेशन बनाया एंड दिस इज़ हुँ, हाउ हुँ, इट लुक्स। हुँ, 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 And I kept doing it for the next 6 months or 1 year. At least हुँ, first हुँ, year of my college, I was posting rigorously on the Instagram, बहुत बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहा था। एंड व्हेन आई केम टू कॉलेज, कॉलेज में आके मैंने जब सबको देखा कि ये बंदा डीएसए कर रहा है, ये बंदा वेब डेव कर रहा है, ये हुँ, एंड्रॉइड हुँ, डेव कर रहा है एंड मैं एक अलग ही फील्ड में बैठा हुआ हूँ हुँ, कि हुँ, यार मैं हुँ, 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 3D एआर-वीआर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मतलब मेरे को उस वक़्त समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। आई गॉट टू नो कि कॉलेज में कंपनीज़ आती हैं, वो मतलब मोस्टली डीएसए से ही लेके जाती है या फिर मोस्टली प्रेफर करती है कि तुमको वेब डेव या फिर एंड्रॉइड डेव आता हो। हाँ, हाँ, उस वक़्त मैं बहुत घबरा गया था यार, अब मेरे साथ क्या होने वाला है, हुँ, ठीक है? एंड रैंडमली वन डे सुबह मेरे पास कॉल आया। आई डोंट हुँ, नो हुँ, उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला, ठीक है? हुँ, हुँ, रैंडमली सुबह कॉल आया। मेरे को लगा अमेज़न वाले का है हुँ, हुँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने उठाया, आई सेड हाँ। "अच्छा भैया, आप आ गए क्या?" कहते हैं, "सॉरी, अ, आर यू चिराग सिंह?" मैंने कहा, "यस।" अ, तो ही सेड कि हमको तुम्हारा नंबर कहीं से मिला है। आर यू इनटू हुँ, 3D हुँ, फील्ड? हुँ, हुँ, यस। हुँ, तो उन्होंने बोला कि यार वी आर लूकिंग फॉर समवन जिसको 3D और टेक का नॉलेज दोनों हो हुँ, 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 एंड वी वुड लाइक टू हैव यू एज़ एन इंटरव्यू। तो हुँ, हुँ, हमारा एक ब्लॉक होता था, टीटी नाम था उसका, हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी हुँ, टावर। हुँ। तो उन्होंने बोला यहाँ पे इस ब्लॉक के इस रूम नंबर में आ जाओ, वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू, अभी आ इनसाइड जाओ। एफपीवी था क्या? या तो वो ओके। इनसाइड एक्चुअली, तो नाइस, उन नाइस। लोगों ने मेरे को पता नहीं कहाँ से उन्होंने मेरे को ढूँढा। हुँ, दे हुँ, जस्ट सेड कि तुम्हारा रेफरल कैसे मिला ओके। कि तुम 3D अ, एआर-वीआर करते हो। हुँ, 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 एंड ओके। तो मतलब आई वेंट देयर, इंटरव्यू हुआ एंड ऑन द हाँ, स्पॉट हाँ। सेलेक्ट हो गया। ओह! क्रेज़ी भाई। एंड जब मैंने उनसे बाद में लाइक आफ्टर 1 ईयर मैंने पूछा कि यार हाउ डिड आई गेट द जॉब? हुँ, मतलब जब मेरा हुँ, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया था, प्रोजेक्ट खत्म हो गया था हुँ, 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 एंड आई वाज़ अबाउट टू गो वर्क इन अ डिफरेंट स्टार्टअप। तो मैंने उनसे लाइक रैंडमली पूछ लिया कि यार हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट मी या फिर कैसे पता चला? तो दे सेड यार हुँ, हुँ, तुम जो डॉक्यूमेंट कर रहे थे ना, दैट वाज़ द मोस्ट हुँ, हुँ, इम्पोर्टेंट। अगर तुमने डॉक्यूमेंट नहीं करा होता ओके। ना, तो हमको कभी तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलता कि तुम 3D एआर-वीआर करते हो। समझ गया। तो वही है, मतलब लेट पीपल नो कि तुम क्या कर रहे हो एंड हुँ, उससे हुँ, हुँ, रैंडमली जो स्प्रेड होता है ना, तुम्हें हुँ, नहीं हुँ, पता हुँ, कहाँ से क्या अपॉर्च्युनिटी आ जाए और तुमको वो जॉब मिल जाए। हुँ, 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 तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगेन डेफ़िनेटली। 2 पॉइंट्स में खत्म करूँगा, पैशन फॉलो करो और उसको हाँ, हाँ, डॉक्यूमेंट करो। ओके। जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ है सामने से आ जाएँगी। बिल्कुल भाई, बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया लगा। और जिनको नहीं पता भाई इनसाइड एफपीवी के बारे में, इनसाइड एफपीवी शार्क टैंक इंडिया में आई हुई है, इन्होंने डील उठाई थी एंड वो इंडिया की मेरे ख़्याल से ड्रोन फर्स्ट ड्रोन कंपनी है। एक बार तुम बताओ मुझे प्रॉपर नहीं पता हाँ, सो मैं उसके बारे उस में। स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ। तो वो हुँ, हुँ, स्टार्टअप स्टार्टेड फ्रॉम वीआईटी इटसेल्फ। हुँ, हुँ, वीआईटी में इंक्यूबेटेड था एंड व्हाट दे वर बिल्डिंग वाज़ कि जितने भी कंज्यूमर या फिर डिफेंस ड्रोन्स होते हैं, वो हुँ, अभी हुँ, सारे चाइना से इंपोर्ट होते थे। तो व्हाट हुँ, दे हुँ, वर हुँ, डूइंग, दे वर इन हाउस, दे वर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग द ड्रोन्स एंड हुँ, हुँ, सप्लाइंग इट टू कंज्यूमर्स इन डिफेंस मार्केट में। हुँ, हुँ, एंड हुँ, बहुत ही अर्ली स्टेज पे थे वो लोग एंड व्हेन आई जॉइंड मेरे को तभी पता चला था कि नेक्स्ट मंथ उनकी शार्क टैंक की शूटिंग है। तो ओके, आई गॉट ओके, रियली ओके। ओवर एक्साइटेड। तो दे वेंट ऑन द शूटिंग, दे हाँ, केम हाँ। बैक, उन्होंने हमको एटलीस्ट टीम में बता दिया कि दे गॉट द फंडिंग हुँ, हुँ, एंड बट
जो एक्चुअल टीवी पे आता है वो अराउंड 5 टू 6 मंथ्स बाद आता है। हुँ। तो 5 टू 6 मंथ बाद जाके हमको पता चला कि 4 शार्क्स ने हमारी कंपनी में लाइक इन्वेस्ट किया है। ओके। तो इट वाज़ अ रियली प्राउड फीलिंग कि हुँ। इन फर्स्ट ईयर मतलब उस वक़्त तो सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुका था। बट हुँ। इन सेकंड ईयर इटसेल्फ इट वाज़ अ रियली प्राउड फीलिंग कि यार आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप जो शार्क टैंक फंडेड है एंड वी आर हुँ। डूइंग समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रोन रिलेटेड स्टफ कर रहे थे हुँ। एंड इट वाज़ रियली गुड। भाई, बहुत सही भाई। मतलब लेजिट हमारा कॉलेज वाले हम शॉक हो गए थे कि भाई वीआईटी से कोई कंपनी गई है, वो शार्क टैंक में फंडेड हुई है भाई। मतलब क्रेज़ी था उस समय तो मतलब। हुँ, तो मैं तेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, शायद तुझे भी नहीं पता होगा ये। हमारा एक हैकाथॉन वीक होता था कॉलेज के अंदर, ठीक है? तो उसमें होते थे मतलब दिन के अंदर 2-3 हैकाथॉन हो रहे हैं दिन के अंदर, हफ्ते के लिए होता था वो। तो पहले बताऊँ क्या होता था, जो अच्छे हैकाथॉन्स होते थे ना, उसमें चिराग भाई जाते थे। तो वो अपना वीआर हेडसेट लेके अपनी टीम लेके जाते थे एंड हम पहले बताऊँ बंदे क्या देखते थे कि इसमें चिराग की टीम गई है, नहीं गई है। अगर उसमें चिराग की टीम गई है, तो मतलब फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ तो सिक्योर है, तो हमें थर्ड के लिए लड़ना है। तो हम जाएँगे दूसरे हैकाथॉन में। भाई मैं कसम बता रहा हूँ, ये मैंने देखा है लाइव होते हुए। तो मैं ये बताऊँ भाई कि हैकाथॉन में कैसा था? क्योंकि भाई मैं बताऊँ तेरा ऑरा था। मैं अपना लेजिट बताता हूँ, उस समय तो मैं जानता था इस बंदे को लेकिन बातचीत नहीं होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई इस बंदे का ऑरा था। ये बंदा ट्रैक भी नहीं जीतेगा, जैसे हैकाथॉन में कई सारे ट्रैक्स होते हैं, वो भी नहीं जीतेगा, सीधा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए कम्पीट करेगा। तो भाई वो बताओ कि ये क्या माइंडसेट था वहाँ पे जाके कि इतने सारे हैकाथॉन्स में तू पार्टिसिपेट करता था, वो जीत जाता था? ओके तो मैं फिर अपना फर्स्ट हैकाथॉन के बारे में बताता हूँ कि हुँ। फर्स्ट हैकाथॉन कैसे हुआ। हुँ। अ, एंड इट वाज़ ड्यूरिंग सेकंड ईयर ओनली जब मेरी इनसाइड एसपी की इंटर्नशिप चल रही थी। हुँ। तो उस टाइम पे मेरे को हैकाथॉन्स के बारे में लाइक इतना नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हुँ। आई वाज़ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कि यार मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करूँगा और मैं जीतूँगा। हुँ। ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ठीक है? एंड उस वक़्त येस वीआईटी में बहुत हैकाथॉन्स होते थे एंड आई वाज़ नॉट थिंकिंग अबाउट इट एट ऑल। तो हुँ। उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त है ईशान, उसका मेरे पास कॉल हुँ। आया था रात को, 12 बजे के अराउंड आया था। उसने कहा कि चिराग ऐसा हैकाथॉन हो रहा है, हुँ। पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा। मैंने उस वक़्त मना कर दिया उसको कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, हम हार जाएँगे। हमसे नहीं होगा हाँ। यार इतने बड़े-बड़े लोग आते हैं, थर्ड ईयर के लोग होंगे, फोर्थ ईयर के लोग होंगे, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? हुँ। हमको हमारे पास ना ही कोई पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है, ना ही कुछ है, कुछ भी हुँ। नहीं है, कैसे करेंगे? उसने कहा करते हैं ना कुछ एटलीस्ट फर्स्ट टाइम हुँ। होगा, हार जाएँगे कोई बात नहीं। मैं हुँ। ठीक है चलो, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। एंड 12 बजे से उस रात को मतलब उस वक़्त और जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन थी सुबह 6 बजे तक की थी, कि ठीक सुबह है। 6 बजे से पहले ही अप्लाई करना है विद आइडिया, हाँ। ठीक है? आइडिया का टाइटल और डिस्क्रिप्शन सबमिट करना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं और उस टाइम पे कॉलेज में हम हाँ। सोते नहीं थे, बहुत सुबह ही सोते थे हम जाके। तो मैंने कहा अभी ओके। मीटिंग में बैठते हैं, अभी ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो उसी रात को हम बैठे 4-5 घंटे लगातार हमने सोचा कि किस डोमेन को टारगेट करना है और हुँ। ऐसा क्या यूनिक कर सकते हैं हम हुँ। फ्रॉम आवर टेक स्टैक कि दूसरों से हम कुछ अलग बना दें। हुँ। तो यही बिल्कुल। हमारा मतलब मेन गोल था, ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूनिक होना कि यार दूसरे लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस ना कर लो और हम अपने टेक स्टैक को कैसे जोड़ सकते हैं टू हुँ। कम अप विद समथिंग न्यू। तो उस टाइम पे हुँ। हमने हेल्थ केयर डोमेन को चूज़ किया था। हुँ। हेल्थ केयर में क्या होता था कि इनफैक्ट मैं बताता हूँ मेरा एक रूममेट था, उसका हुँ। बॉडी पोस्चर इतना ठीक नहीं था। ओके, ठीक है। तो जब मैं आइडिया सोच रहा था तो मैंने उसकी तरफ ही देखा कि हाँ, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसका ओके, जो बैक था ना वो थोड़ा-सा ऐसे था, राइट? ओके। मैंने सोचा कि यार इसी इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आगे एक्सप्लोर करते हैं कि यूजुअली हुँ। क्या होता है। तो जिन लोगों का ऐसे बॉडी पोस्चर थोड़ा-सा खराब होता है ना, उनको पता ही नहीं होता है कि दे नीड सम मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर दे नीड टू हुँ। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी हुँ। एंड वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनको नहीं पता होता एंड लाइक आफ्टर 5 टू 10 इयर्स जब वो अनट्रीटेबल हो जाता है, तब उनको जाके रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये तो यार हमने इस पे फोकस ही नहीं करा। तो उस ओके। टाइम पे हमने फिर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया था, उस टाइम पे योलो बहुत फेमस था। हुँ। योलो में रिसेंटली एक मॉडल आया था, जहाँ पे तुम अपना फ़ोटो
किसी भी ह्यूमन बॉडी का फ़ोटो अपलोड करो, तो हुँ, उसका हुँ। पोज़ मिल जाता था हमको, हुँ, हुँ, कि हुँ, क्या हुँ। पोज़ है, स्केलेटन आर्किटेक्चर मिल जाता था। तो हम सिर्फ़ ये करके प्रेज़ेंट कर सकते थे, कि हुँ, यार हुँ, हमने हुँ, हुँ। योलो मॉडल यूज़ कर लिया, उसका स्केलेटन मॉडल आ गया और हम हुँ, हुँ। स्केलेटन मॉडल भी नहीं था बेसिकली बस स्टिक डायग्राम था कि हाँ, ऐसा उसका हुँ, हुँ, हुँ। लेग्स है, आर्म्स है, फेस है, वो हम आउटपुट में दिखा सकते थे। ठीक बट है। फिर ये यूनिक नहीं होता बिल्कुल भी, हुँ, हुँ, राइट? हुँ। तो सिंस आई वाज़ इन दिस 3D डोमेन तो हुँ, मैंने हुँ। क्या किया मैंने एक एक्चुअल ह्यूमन स्केलेटन बनाया ओके। और जितने भी वो 3D मतलब जो पॉइंट्स हमको योलो मॉडल से आ रहे थे, वो हाँ, उसपे मैंने हाँ। मैप आउट कर दिए। ओके। एंड फिर मेरे पास और सिंस मेरे को 3GS तो उस टाइम पे आता ही था, वही हाँ, सेम हाँ। मॉडल मैंने एक वेबसाइट के फॉर्म में प्रेज़ेंट कर दिया। ओके, So now समझ we गया। don't have just some 2D points. हमारे पास हाँ, हाँ। प्रॉपर एक ह्यूमन स्केलेटन था that was representing like the actual जिसकी तुमने फोटो अपलोड करी. So let's say अगर तुमने मेरी फोटो अपलोड करी तो हाँ, हाँ। एक्चुअल में जो मेरा नॉट वेरी एक्यूरेट बट हाँ, हाँ। एट सम पॉइंट जितने भी मेरा लेट्स से अगर मैंने हाथ ऐसे करा हुआ है हाँ, तो हाँ। द skeleton in my 3D application would also be showing like this. ओके। एंड उसमें फिर हुँ। हमने एक ऐसा फीचर बनाया था लेट्स से इफ यू डोंट consult a doctor or you don't हुँ, हुँ। uh, take action right now तो हुँ, हुँ। after 5 years how bad it can get so when you click on after 5 years हुँ। तो वो दिखाता था कि like this could deform more या फिर इस ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता था this was something that we made. क्रेज़ी चीज़ है भाई। मतलब काफ़ी मुझे तो पहली बार सुना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। काफ़ी सही था भाई ये चीज़ तो। हाँ मतलब पहले हैकाथॉन में ही तुमने इतना तगड़ी चीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो काफ़ी सही है। उसमें शायद तुम और जीते हम भी लोग थे? हाँ हम लोग फर्स्ट आए थे अरे भाई साहब! मतलब पहले तो हैकाथॉन से तब तो बाजी-वाजी चालू कर दी। राइट और ये वीआईटी का सबसे बड़ा हैकाथॉन था सो यूजुअली वो यंत्रा कोडशेफ वाला? करवाता है नहीं कोडशेफ अच्छा, करवाता है डेवसॉक हाँ, तो डेफसॉक अच्छा। ओके, डेवसॉक ओके, में ओके। इनफैक्ट जो स्पीकर था वो अब्दुल बरी था। अब्दुल बरी आया ओके। हुआ था स्पीकर सेक्शन के लिए, हम लोग उससे भी मिले ओह! थे। अच्छा। ओके, ओके, ओके। हाँ, हुँ, 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 एंड हुँ। इसका जो फर्स्ट प्राइज़ था इट वाज़ 1.2 लैक्स और हुँ, हुँ, मेरी हुँ, टीम हुँ, में सिर्फ हुँ। 2 जने थे। तो इट वाज़ अ सही है रियली भाई। मतलब और बढ़िया हम है। लोग 60,000 जीते थे तो हम दोनों ने एक वीआर हेडसेट ही खरीद लिया था उसके बाद। एंड उसके बाद हम ओह! जितने भी हैकाथॉन्स में जाते थे वी यूज्ड टू टेक अ वीआर हेडसेट अलोंग विद अस। उसी ओह! पर्टिकुलर डोमेन में हम कुछ बनाते थे। बहुत बढ़िया यार। काफ़ी सही। हुँ। तो ऑरा तो था भाई का। ये तो था कि सही है, मज़ेदार। उसके बाद जब हम फर्स्ट आए ना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया कि यार हम कर हुँ, सकते हैं यार। तो उसके हुँ। बाद तो वीआईटी में जो बड़ा हैकाथॉन होता था उसमें हम जाते थे हाँ। और समहाउ जीत जाते थे। जी, भाई जीतते थे भाई ये तो है। मतलब कोई हैकाथॉन गया जिसमें तुम नहीं जीते? नहीं ऐसा नहीं है कोई। भाई क्रेज़ी। हम जाते ही थे जीतने के लिए। जब तुम हमें जाते पता ही था थे हम भाई, जीत रहे यही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई ज़िंदगी में। सही है हैं। भाई। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। हम जैसे तूने बताया था कि अभी जैसे तू कॉलेज गया था, तो उसमें आधे लोग वेब डेव कर रहे थे, आधे लोग डीएसए कर रहे थे एंड तू कुछ अलग ही कर रहा था। तो तुझे वो फीलिंग आई थी, इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग आई थी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये और मेरा क्या होगा? तो उसको तूने कैसे डील करा? क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोग कुछ नया करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? क्योंकि कॉलेज होता ही है अपना करियर बनाने के लिए, ठीक है? कुछ लोग होते हैं कि भाई उनका माइंडसेट ही अलग है, भाई उनको जाना ही नहीं है इस चीज़ में एंड जैसे उसको एआर-वीआर चालू करना है। एआर-वीआर आज भी मैं मानता हूँ बहुत कम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है? बहुत कम है इसमें कॉम्पिटिशन। तो वो लोग क्या करें कि क्या माइंडसेट रखें दिमाग में कि भाई डीएसए ही सब कुछ नहीं होता, ये चीज़ है। तो वो चीज़ कैसे लाएँ अपने दिमाग में कि एक तो वो भी रहता है ना कि भाई पूरे उसके दोस्त समाज वगैरह डीएसए कर रहा है, वेब डेव कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है, एंड्रॉइड कर रहा है। तो वो चीज़ कैसे लाएँ? वो चीज़ बता मुझे? ओके, सो सबसे पहले तो आई वुड से कि अगर तुमको वो फील्ड पसंद है एंड यू रियली हुँ, हुँ। लाइक इट, वो तुम्हारा पैशनेट फील्ड है, तो हुँ, आई हुँ। वुड से गो फॉर इट, एटलीस्ट हुँ, हुँ। ट्राई करके देखो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो फील्ड नहीं चलेगी, हुँ। तुमको जॉब नहीं मिलेगी।
you fall back to your normal method of getting into companies, DSA, Mhm, जो वेब डेव एंड एंड्रॉइड डेव वाला होता है, you can always fall mhm, back to your normal method. mhm, But जो एज कार्तिक मेंशन, जो कॉलेज में mhm, फर्स्ट और सेकंड ईयर होता है, वो एक्सप्लोर करने के लिए ही होता है कि mhm, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पकड़ो, तुम mhm, उसमें कुछ ना कुछ करो, एटलीस्ट गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन एवरीथिंग, mhm, एक्सप्लोर करो जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इसी चीज के लिए है। एंड आफ्टर सेकंड ईयर इफ यू फील लाइक कि हाँ, कि इस फील्ड का फ्यूचर भी है, देयर mhm, आर स्टार्टअप्स। और जैसे मैंने बताया कि आई वेंट टू स्टार्टअप महाकुंभ, दिस वाज नॉट फॉर अ जॉब हंट, दिस वाज नॉट फॉर एनीथिंग, दिस वाज टू एक्सप्लोर कि हाँ, मेरी फील्ड मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, mhm, आर देयर स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इफ यस, क्या उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है। एंड mhm, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उसमें इट्स नॉट द स्टार्टअप्स हु आर कमिंग, इट्स द इन्वेस्टर्स जो तुमको मिल जाएंगे बीच mhm, में। तुम इन्वेस्टर से बात mhm, कर सकते हो एंड यू कैन गेट टू नो देयर पर्सपेक्टिव कि इफ दे आर बुलिश अबाउट दिस फील्ड और नॉट। तो mhm, यू हैव टू डू अ गुड मार्केट रिसर्च एज वेल कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो लेट्स से अगर मैंने उस टाइम पे एआर पकड़ा था, तो आई वाज डेफिनेटली यस श्योर अबाउट इट कि हाँ, 3D इंडस्ट्री इज द फ्यूचर नाउ, बिकॉज मैंने मार्केट स्टडी बहुत अच्छे से करा था, मेटा वाज बुलिश अबाउट इट, एंड देयर वर अदर स्टार्टअप्स हु वर बुलिश अबाउट इट। mhm, इनफैक्ट अभी मैं एक और स्टार्टअप के बारे में मैं बताता हूँ। तो mhm, जस्ट 2 days बैक ओनली देयर इज अ स्टार्टअप कॉल्ड वर्ल्ड लैब्स, राइट? ओके, उनको स्टार्ट करे हुए अभी 3 साल हुए हैं। mhm, जस्ट 2 days बैक उन्होंने $1 billion की फंडिंग उठाई है। भाई साहब, एनवीडिया, एएमडी और ऑटोडेस्क, इन 3 कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। ओके, और कंपनी में गैस करो कितने लोग होंगे? 2 सिर्फ 30 जने हैं कंपनी में, 30। अच्छा मैंने ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तूने ऐसे पूछा तो बहुत मैंने कम। ज़्यादा कर दिया। हाँ, 30 तो काफ़ी कम हाँ, है भाई, इतनी तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। के लिए। ये है मतलब तो तेरे अकॉर्डिंग ये है कि तुम चीज़ें करो, ठीक है, लेकिन नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है कि तुम ऐसे इवेंट्स में जाओ, वहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्कस करो। ऐसा नहीं है बस वहाँ पे गए, देख के आ गए कि हाँ, हाँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आधे लोग यही करते हैं बस स्टार्टअप महाकुंभ में। राइट, तो ये है कि भाई वहाँ जाओ, बात करो कि क्या बना रहे हैं, कैसे-कैसे कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करो भाई, है ना? यही चीज़ है। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली तुमने पकड़ लिया कि हाँ, यही फील्ड है, बस उसी में हुँ, करे जा रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं हुँ, कर रहे, तुम अपने लिंक्डइन पे पोस्ट भी नहीं कर रहे, किसी को पता हुँ, ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो, तो फिर तो हुँ, नहीं होगा कुछ। तो मोस्ट वही। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड नेटवर्किंग, जैसे कार्तिक ने बोला, वो हुँ, हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे तुमको खुद पता भी चलेगा कि यार ये फील्ड आगे फ्यूचर है कि हुँ, नहीं है। तो दिस हुँ। इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बताऊँ क्या एक चीज़ बताता हूँ तो क्या होता है, अब तुम देखो कि भाई कमेंट सेक्शन में लोग बजे रहते हैं कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा। एक बार उनका लिंक्डइन खोल के देखो, उन्होंने, मैं कहता हूँ पूरे लिंक्डइन पे अपनी प्रोफ़ाइल पे 10 पोस्ट भी नहीं डाली आज तक। उनका लिंक्डइन कुछ-कुछ में तो डीपी भी नहीं लगी हुई भाई। मतलब खाली रहता हाँ, है, बस ये बिल्कुल। लिखा हुआ है कि आई एम दिस फ्रॉम दिस कॉलेज एंड मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, बस खत्म, कुछ नहीं। राइट, उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि यार आई एम डूइंग बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस कॉलेज। यही है हुँ, डिस्क्रिप्शन, और कुछ है ही नहीं। और कुछ है ही नहीं, तो मतलब तो कैसे करोगे जब तुम एफर्ट ही नहीं मार रहे, नेटवर्क कर ही नहीं रहे, ये सब चीज़ें कर नहीं रहे तो कैसे होगा? तो एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। ये मैं नेटवर्किंग वाली चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिराग भाई तो एक चीज़ बताओ, जैसे कोई नया बंदा है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उसको एआर-वीआर में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? वो लोगों को दिख रहा है कि एआर-वीआर अच्छा डोमेन है, मैं कर सकता हूँ। तो स्टार्ट कैसे करे? कैसे-कैसे इसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि डीएसए किसी को पता होता है कि भाई इसका प्रॉपर रोड मैप बहुत लोगों ने डाल रखा है। कोई भी एआई-एमएल वाला है, उसका रोड मैप है। इसका क्या रहेगा कि भाई कैसे स्टार्ट करें, कैसे-कैसे एक्सप्लोर करें ये चीज़ें? ये चीज़ बताओ मुझे। ओके, तो एआर-वीआर इज स्पेसिफिकली मतलब 3D डोमेन के अंदर ही आता है। इट्स अ वेरी सब हुँ, हुँ। डोमेन ऑफ 3D इंडस्ट्री। इसमें और हुँ, भी हुँ। चीज़ें हैं कि तुम 3D वेब डेव भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड हुँ, हुँ। एआर-वीआर के अलावा तुम गेम इंजन्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नॉर्मल पीसी हुँ, गेम्स हुँ। बना सकते हो। बट स्पेसिफिकली अगर एआर-वीआर के बारे में बताऊँ, तो देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स जो तुमको आने चाहिए। फर्स्ट हुँ, ऑफ हुँ। ऑल तुमको 3D इंडस्ट्री के बारे में, 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे वो बनते हैं। हुँ, हुँ। तुमको ब्लेंडर एक्सप्लोर करना होगा, तुमको लाइक खुद से ही 3D मॉडल्स
स्क्रैच से बनाने होंगे एंड उनको एनिमेट करना होगा। अगर तुमने हुँ, ये हुँ। क्रैक कर लिया ना, तो आफ्टर दैट योर सेकंड स्टेप इज़ टू एक्सप्लोर गेम इंजन्स। गेम ओके। इंजन्स एज़ इन यूनिटी और अनरियल इंजन। हुँ, तो हुँ, हुँ। यही 2 एप्लीकेशन है मार्केट में जहाँ पे तुम एआर-वीआर गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर्स बना के यू कैन हुँ, शिप इट हुँ। टू योर फोन और द headsets in the market। हुँ, हुँ, हुँ। तो गेम इंजन्स का एक और एडवांटेज है कि लेट्स से एआर-वीआर में इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल या फिर द मार्केट इज़ नॉट बुलिश अबाउट एआर-वीआर, देन यू हुँ, कैन हुँ। डेफिनिटली स्विच इट टू नॉर्मल गेम डेवलपमेंट। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। तो ऑलवेज़ देयर आर मोर अल्टरनेटिव्स टू इट। बट हाँ, एक और प्रीरेक्विज़िट है अगर तुमको वीआर में कुछ बनाना है हुँ। तो यू शुड हैव योर ओन हेडसेट एंड हुँ, आई वुड हुँ। से मेटा का कोई सा भी हेडसेट ले सकते हो। इट्स अ रियली गुड हेडसेट एंड ऑफ कोर्स उसमें जब तुम एप्लीकेशंस बनाते हो एंड यू जस्ट लाइक पुट ऑन द हेडसेट एंड एक्सप्लोर कि हाँ, ये मैंने बनाया है। हुँ। या तो तुमको एआर-वीआर पसंद ही ना हो और तुम हुँ, हुँ, एआर-वीआर का हुँ। एप्लीकेशन बना रहे हो, भाई नहीं मज़ा आएगा। बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, डेफिनिटली बहुत मज़ा आने वाला है। अगर जैसे तू इस डोमेन में है, ठीक है? हुँ, एंड कि तू किसी को रिकमेंड करेगा कि भाई ये इस रिसोर्सेज़ को फॉलो कर, क्योंकि एआर-वीआर जैसे तूने बताया एआर-वीआर एक सब पार्ट है। ये पूरी 3D हुँ, मॉडलिंग वाली इंडस्ट्री है, ठीक है? हुँ। इसमें क मैं कहता हूँ कि अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है कि सारे मतलब सारे पार्ट्स डोमेन को देख और उसमें से चूज़ कर कि तुझे क्या अच्छा लगता है। तो थोड़ा उसके बारे में कुछ रिसोर्सेज़ वगैरह कि कैसे देखे बंदा कि अगर कुछ तू सजेस्ट करना चाहे तो? राइट। सो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लेट्स गो विद एन ओपन सोर्स टूल, ब्लेंडर के बारे में हुँ, डिस्कस हुँ। करते हैं। तो हुँ, द हुँ। फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो अबाउट 3D मॉडल्स एंड एनिमेशन एंड ब्लेंडर इज़ द परफेक्ट सॉफ्टवेयर जहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज़ जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में माया एंड ऑल, वो सब हुँ, पेड है। हुँ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट ब्लेंडर। ब्लेंडर के कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ सबसे पहला जो तुमको ट्यूटोरियल फॉलो करना होता है, वो यूट्यूब पे डोनट ट्यूटोरियल होता है, जहाँ पे तुम एक डोनट बनाते हो इन हुँ, हुँ। ब्लेंडर एंड आई हुँ, वुड हुँ। से चैनल का नाम ब्लेंडर गुरु है, तो तुम ओके। जाके उसकी वीडियोज़ फॉलो कर सकते हो। हुँ, हुँ। अ, एंड इट विल टेक यू अराउंड 1 वीक टू फिनिश दैट ट्यूटोरियल एंड ओके। उसके बाद तुम आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर अ प्रॉपर कोर्स ऑन यूडेमी। हुँ, यूडेमी के हुँ। कोर्सेज़ ज़्यादा महँगे नहीं होते, ₹500 हुँ, हुँ। होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। गो फॉर इट एंड ये जो कोर्स तुम लोगे वो अराउंड 5 टू 6 मंथ्स चलेगा आराम से, जहाँ पे हुँ, तुमको हुँ। स्पेसिफिकली ब्लेंडर को सीखना है कि हुँ, हुँ। कैसे बैकग्राउंड में कैसे 3D मॉडल्स वर्क करते हैं एंड हुँ, इट्स हुँ, नॉट हुँ, हुँ। ईज़ी। मॉडलिंग ही नहीं है सिर्फ, देयर आर हुँ, हुँ, अदर हुँ। सब डोमेन्स इन ब्लेंडर कि तुमको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, जैसे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, हुँ, हुँ, यूवी हुँ। यूवी अनरैपिंग हुँ, हुँ, और हुँ। एनिमेशन, रिगिंग, बहुत कुछ है। स्कल्पटिंग एक अलग डोमेन है। तो तुमको उसमें भी लाइक लिमिटेड रहना है कि हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को ये ही सब डोमेन्स को एक्सप्लोर करना है एंड वन्स यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ, तुम मॉडल्स एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, हुँ, हुँ। देन यू स्टार्ट विद गेम इंजन्स और गेम हुँ। इंजन्स अगेन यू हैव टू बाय सम कोर्सेज़। अगर तुम यूनिटी एक्सप्लोर कर रहे हो तो यूनिटी की साइट पे देयर इज़ अ रोड मैप, हुँ, यू हुँ। कैन फॉलो दैट। ओके। उन्होंने खुद की वीडियोज़ और ब्लॉग्स प्रॉपर लिखे हुए हैं अपनी साइट पे ही। हुँ, दैट हुँ। इज़ फर्स्ट स्टेप, अदरवाइज़ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं एंड इफ नॉट यू कैन अगेन गो टू यूडेमी एंड बाय अ कोर्स। अगेन दैट इज़ नॉट इनफ। वो वही है कि उन्होंने जो करवाया तुमने बस उसको रेप्लिकेट कर लिया, दैट्स हुँ। इट। बट जब तक तुम खुद से दिमाग लगा के खुद के किसी आइडिया पे काम नहीं करोगे, तब तक तुमको वो गेम इंजन ठीक से समझ नहीं आएगा। एंड हुँ। सेम फॉर ब्लेंडर आल्सो, तुमने ट्यूटोरियल फॉलो कर लिया, हुँ, हुँ, बट हुँ। जब तक तुम खुद के आस-पास के एनवायरनमेंट में जैसे जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हुँ, अगर तुम हुँ। रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे ब्लेंडर में, हुँ, हुँ, हुँ। देन इट्स अ वेस्ट। तो हुँ। आफ्टर गोइंग थ्रू द ट्यूटोरियल कोई सा भी रैंडम ऑब्जेक्ट उठाओ, लेट्स टेक योर माउस, हुँ, हुँ, स्टार्ट हुँ। मॉडलिंग इट इन ब्लेंडर। दैट्स व्हेन यू ओके। लाइक एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। हुँ। ओके। नाइस यार, ये तो बढ़िया चीज़ बताई। तो कॉलेज में ना एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि भाई अगर हम एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों को ये लगता है। तो एक बार अपने एकेडमिक्स बारे में बता दो कि कॉलेज में क्या क्या सीन था आपका एकेडमिक्स के ओके, बारे में? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, सिंस आई हुँ, वाज़ हुँ, हुँ। एक्सप्लोरिंग माय ओन फील्ड एंड कार्तिक ने मेंशन किया कि यार मेरी इतनी सारी इंटर्नशिप्स हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। यूजुअली मेरा एक आइडियल डे ऐसा जाता था कि सुबह आई वेक अप, आई गो टू कॉलेज, अराउंड 6 टू 7 फ्री होता था, डिनर हुँ, किया हुँ।
एंड फ्रॉम 9 पीएम टू 2 एएम मेरी इंटर्नशिप चल चुकी है। ओके। तो मेरा शेड्यूल इतना पैक्ड था कि मैं लाइक नॉर्मल क्लासेस को ठीक से फॉलो नहीं कर पाता था, बट एटलीस्ट मेरी जो सीजीपीए थी मैंने 8 से ऊपर मेंटेन करके रखी हुई थी। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं कि यार एकेडमिक्स इज नॉट वर्थ इट, कि उस पे फोकस नहीं करना चाहिए, करो, उस पे फोकस करो, बिकॉज सीजीपीए मैटर करती है डेफिनेटली। तो 8 से ऊपर तो मेंटेन करके रखो अगर तुमको अपना पैशन फॉलो करना है। ये है। अगर तुम्हारे पास कोई पैशन नहीं है, अगर तुमको नॉर्मल बेसिक ही आगे बढ़ना है, डीएसए करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसना है, तब तुमको सीजीपीए भी मेंटेन करनी होगी, सीजीपीए हाँ 9 हाँ से ऊपर हाँ, रखनी होगी। बट अगर तुमको बिल्कुल। अपना पैशन फॉलो करना है, तो आई वुड सजेस्ट 8 से ऊपर तो रखो एटलीस्ट। सही है भाई, मतलब बट काफी ज्यादा पैक था, मतलब तभी तू इतना ज्यादा। फिर तू नेटवर्किंग कैसे करता था इंस्टाग्राम वगैरह पे, मतलब कैसे करता था वो, मतलब क्योंकि इतना पैक्ड शेड्यूल। छः, क्योंकि हमारी क्लासेस भी बहुत खतरनाक होती थी भाई। 6-7 बजे हाँ तक हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद खाना पीना खाना। एंड इतना चलना हो जाता था कॉलेज के अंदर कि भाई उसके बाद थकान इतनी सारी हो जाती थी। और गर्मी वहाँ की वीआईटी की भाई थी। बहुत करनी। भाई तो कैसे करते थे, मतलब इंस्टाग्राम पे भाई फिर कैसे करा, मतलब जैसे या नेटवर्किंग वगैरह ये सब। नेटवर्किंग टू बी वेरी ऑनेस्ट सामने से ही हो जाती थी, बिकॉज सिंस आई हम्म टोल्ड यू कि मैं डॉक्यूमेंट करता था अपना ईच एंड एवरी स्टेप, इफ आई एम अटेंडिंग हम्म सम इवेंट या फिर वहां से कुछ लाइक वी गॉट सम आउटकम या फिर कुछ कुछ भी हैकाथॉन में जीत रहा हूँ। एंड हम्म। इनफैक्ट यस, हैकाथॉन इज अ ग्रेट वे टू नेटवर्क पीपल। ओके। जैसे मैंने बताया, मेरा जो पहला हैकाथॉन था उसमें 2 जने थे, राइट? हम्म। मेरे सेकंड हैकाथॉन में हम लोग 4 जने थे, एंड वो 2 जने बाकी के कहाँ से आए? मेरे को फर्स्ट हैकाथॉन में मिले थे। तो ओके। hackathon is a great place to network with people, because वहाँ पे हम्म। यू आर नॉट गोइंग जस्ट फॉर योर ओन आइडिया। तुम हम्म। अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं करने जा रहे हो, इनफैक्ट तुम दूसरों के आइडिया भी एक्सप्लोर करने जा रहे हो। हम्म। जो वो हैकाथॉन हुआ था उसमें 100 और टीम्स थी जो सेलेक्ट हुई थी। तो हम हर टेबल पे गए, हमने हर एक से पूछा, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने उनका आइडिया हम्म। समझा, हमने उनसे नेटवर्क किया। तो दैट इज वन प्लेस। एंड देन ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स मेरे को लगता नहीं नेटवर्किंग होती है वहाँ पे, हम क्लासेस में बैठे रह जाते थे बस। एंड बात बट वो है ना कि जैसे तुम कॉलेज में आ रहे हो तो तुम्हें हर तरीके के लोग मिलेंगे। अब भाई कुछ लोग हैं कि भाई वहाँ पे बस मस्ती चल रही है, कुछ माइंडसेट वगैरह नहीं है। एंड हैकाथॉन में होता है कि हमें कुछ कुछ सिमिलर माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं। तो हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, कुछ एग्जैक्टली ये होते हैं वो चीज़। लोग। आई वुड से कि तुम ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट करके लाइक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। हम्म। ये एक ऐसी फील्ड है जो बाकी सब लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी। मतलब हम्म। यूजुअली कॉलेज में कोई एक्सप्लोर नहीं करता है इसको। बट हम्म। ये भी एक ऐसी डोमेन है जो बहुत ही अच्छा है। आई हम्म। मीन यहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिल सकता है, एंड तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है, रेज्यूमे है, हम्म। उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। मैं बताऊँ मतलब ये चीज़ है कि लोगों को लगता है कि भाई जी सॉक, जैसे मुझे अभी अभी भी मुझे लगता था कि तेरे से बात करने से पहले कि जी सॉक सिर्फ कॉलेज वालों के लिए होता है। हम्म, मुझे आज पता लगा है कि भाई कॉलेज के जो कॉलेज पास आउट्स हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में है अभी भी, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी सॉक के अंदर, तो ये एग्जैक्टली, वो इट्स अ सेलेक्ट भी गुड। हो सकते हैं। तो वो सिलेक्ट भी बेसिकली हो सकते हैं। जीसॉप का जो मेन मोटिव है, वो ये हाँ नहीं है कि हाँ यार कॉलेज स्टूडेंट्स को बस प्रोजेक्ट्स पकड़ाना। दिस इज नॉट द हाँ मोटिव हाँ। ऑफ जीसॉप। हम्म। जीसॉप का मोटिव ये है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं इंडस्ट्री में, जिनको हम्म। ओपन सोर्स को एक्सप्लोर करना है, हम्म। उनको एक अपॉर्चुनिटी देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि आओ एक्सप्लोर करो, एंड द टाइम दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग हम उसका एक स्टाइपेंड भी तुमको प्रोवाइड करेंगे। सारा ओके। स्टाइपेंड गूगल प्रोवाइड कर रहा है, क्यों? हम तो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हाई इज गूगल हम्म। पेइंग अस मनी? हम्म। बिकॉज गूगल के खुद के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ओपन सोर्स हो रहे हैं, एंड दे वांट हम्म। न्यू कमर्स टू गेट टू नो कि हाँ, ओपन सोर्स भी एक कम्युनिटी है। अगर तुम हम्म। अभी इंडस्ट्री में जाओगे, जितना भी एमएल साइड, एआई साइड, मतलब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? पायटॉर्च ओपन सोर्स है। मेटा ने कितने सारे मॉडल्स ओपन सोर्स करे हुए हैं जिसकी वजह से आज हम कर पा रहे हैं। रिएक्ट ओपन सोर्स है। रिएक्ट वाज समथिंग जो मेटा ने इंटरनली बनाया था, एंड नाउ दे हैव ओपन सोर्स्ड। प्रोजेक्ट्स की वजह से ये सारी इंडस्ट्री आगे बढ़ पा रही है। तो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ जीसॉक, एंड जीसॉक इज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स। ऐसे और भी है।
इफ यू टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन डोमेन में बोलूँ, तो उसमें समर ऑफ बिटकॉइन करके एक प्रोग्राम है, जहाँ पे ओके। अगेन द स्टाइपेंड इज सेम while you're हुँ, 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 contributing into open source blockchain related projects. हुँ, Then there is अभी रिसेंटली ये नया आया है कॉन्सेप्ट, यूरोपियन समर ऑफ कोड। तो ओके। यूरोप बेस्ड जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ, हुँ, they have listed them and then you can go ahead and contribute in that. And of course there is a ओह! stipend to it. हुँ, हुँ, So हुँ, this is new. And again और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी, बट हुँ, उनको बस पता होना चाहिए इनके बारे में। देयर इज अनदर वन इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो हुँ, कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खुद का स्टार्टअप करने का बहुत मन होता है। हुँ, हुँ, लेट्स से हुँ, ड्यूरिंग द कॉलेज व्हाइल दे आर एक्सप्लोरिंग फील्ड्स नेटवर्किंग, दे हुँ, हुँ, कम अक्रॉस अ रियली गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिनका जिसका उसके पास सॉल्यूशन भी होता है। हुँ, लाइक हुँ, दे हैव हुँ, थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो उसको कैसे तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो? लेट्स टॉक अबाउट हुँ, दैट। हुँ, तो फर्स्ट थिंग इज यूजुअली जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, टायर 1 टायर 2 हुँ, कॉलेजेस हो गए, उसमें एवरी कॉलेज हैज़ एन incubation सेंटर। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू। गो अहेड एंड हुँ, अपने हुँ, incubation सेंटर को अप्रोच करो। दे विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म, दे विल गिव यू नेटवर्किंग सेशन, मतलब तुमको अच्छे इवेंट्स में भेजेंगे, दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी एंड दे विल आल्सो गिव यू एन ऑफिस स्पेस हुँ, जहाँ पे तुम बैठ के अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। एंड सबसे पहले तो तुम्हारा कॉलेज तुमको सपोर्ट दे सकता है एंड देन सेकंड इज जो इंडियन गवर्नमेंट है, हुँ, वो भी हुँ, तुमको सपोर्ट देने के लिए रेडी है फॉर स्टार्टअप्स। तो हुँ, हुँ, यूजुअली अभी एक स्टार्टअप इंडिया करके एक प्रोग्राम आया था, जिसमें इफ यू रजिस्टर योर स्टार्टअप अंडर दिस प्रोग्राम, तो तुमको गवर्नमेंट से 10 lakhs का फंड मिलता है एंड दिस इज प्योरली ग्रांट, तुमको वापस नहीं करना है। ओके। तुमको 10 लाख का ग्रांट ऐसे ही मिल जाएगा आफ्टर पिचिंग योर आइडिया एंड योर सोल्यूशन। हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ, द प्रोसेस इज डिफिकल्ट, यू हैव टू गेट अ प्राइवेट लिमिटेड डन ऑल द स्टफ। के अलावा और भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि 2 साल तक यू डोंट हैव टू गिव एनी टैक्स ऑन योर प्रॉफिट्स। टैक्स फ्री कर देती है तुमको 2 साल के लिए। मेरे जूनियर्स थे, वो रिसर्च पेपर्स लिख के बैठे हुए थे। 5-5 6-6 रिसर्च पेपर्स लिख के बैठे हुए थे। भाई और रिसर्च पेपर लिखना आसान बात नहीं है भाई। हाँ, हाँ, बहुत बहुत डिफिकल्ट है वो करना भी। और पता है हुँ, कॉलेज में टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे टॉप के 100 लोग होते हैं हुँ, जो हुँ, कुछ ना कुछ फोड़ रहे होते हैं। तुमको बस उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, हुँ, हुँ, उनके हुँ, साथ नेटवर्किंग करनी है। अब एक और कोट होता है ना, यू आर एवरेज ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो हुँ, तुमको अपना जो हुँ, आसपास का सर्कल है उसको अच्छा करना है। ठीक है, हुँ, फ्रेंड्स आर डिफरेंट, फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं, हुँ, 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 दे डू नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। बट जो तुम्हारा नेटवर्किंग वाले पीपल होते हैं या फिर जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, उसको अच्छा रखना है। रूममेट्स वगैरह हैं, वो हैकाथॉन्स में नहीं होते थे। तो करेक्ट, हैकाथॉन में डिफरेंट लोगों के साथ होता था। तो ये चीज़ है। राइट। इनफैक्ट मेरे भी जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम लोग नहीं बात करते इस चीज के बारे में। हम हुँ, लोग हुँ, नहीं हुँ, बात करते कि यार टेक क्या चल रहा है, क्या एआई मॉडल आ गया, क्या क्या आ हुँ, गया, हुँ, क्या हैकाथॉन आ रहा है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट, वी डोंट डू दिस हुँ, स्टफ। हम लोग अपना अपना एंजॉय करते हैं। और व्हेन इट कम्स टू दीस टॉक्स, तब मेरे पास फ्रेंड है जैसे कार्तिक हो गया, सुगम सुगम हो हुँ, गया। यस। आई डू दैट। ठीक है भाई, चिराग भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। कुछ लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहोगे, कोई जो भी हमारे कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर जो भी देख रहा हो, उसके लास्ट एडवाइस? लास्ट एडवाइस मैं इस सेशन का लाइक हुँ, हुँ, एकदम पॉइंट्स में बताता हूँ हुँ, हुँ, कि क्या कंक्लूजन है। सबसे पहले एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक्सप्लोर कर लो। ठीक है। सेकंड, जो भी तुमको मजा आया फील्ड, हाँ, जिस हाँ। फील्ड में भी मजा आया, उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करो। फॉलो योर पैशन। एंड थर्ड, नेटवर्किंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। हुँ, 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 नेटवर्क भी करो और जो तुम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। आई वुड से बिल्कुल। यही 3 पॉइंट्स फॉलो करोगे, तुम बहुत अच्छा सक्सेस, लाइक आफ्टर हाँ, 4 years of college you definitely have success in your hands. बिल्कुल, डेफ़िनिटली बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसा हमारे चिराग भाई भी कर ही रहे हैं आज, अब तो। हुँ, इन्होंने बताया कि सारी नेटवर्किंग से ही इन्होंने इंटर्नशिप उठाई है। नेटवर्किंग करा तो अभी जिस स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं। तो भाई डेफ़िनिटली ये सब चीज़ें फ़ॉलो करो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके भाई।